आज के लिए ईशावास्य उपनिषद का सूत्र है वायुर्निलम मृतम थेदम भस्मांत शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतगम स्मर क्रतोस्मर कृतगम स्मर। अर्थात ऋषि कहते हैं, अब मेरा प्राण सर्वव्यापी वायु में विलीन हो और यह शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। ओम, ओ मेरे मन, अपने द्वारा किए हुए को स्मरण कर। अब तू उस सब का स्मरण कर जिसे तू अपना कर्म मानता था। आज का ये सूत्र भी हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर और अपने भीतर अनेक अनेक परतों को लिए हुए है। और ईशावास्य उपनिषद की जो शुद्ध देशना है, जो अद्वैत की उद्घोषणा है, उसमें ये जो सूत्र है, ये अंत में चलते चलते जो साधक हैं, जो खोजी है, उसके लिए एक साधना पद्धति का भी इशारा करता है। वो क्या है उसको हम लोग देखेंगे आगे। अभी इसका जो स्वरूप है इस मंत्र का, पारंपरिक रूप से लोगों को ऐसा लगता है कि ये मृत्यु के समय का, जैसे जब सब समाप्त हो रहा है उस समय के लिए ऋषि ये आवाहन कर रहा है कि मेरे प्राण वायु में लीन हो जाए और मेरा जो शरीर है ये अग्नि में जलकर भस्म हो जाए, अर्थात तत्व तत्वों में लीन हो जाए। लेकिन जो जीवन जिया ही नहीं गया ठीक से, वो जीवन अंत तक अपनी प्रज्ञा को संभाल कर चलेगा कैसे? जो पहले कदम से ही उस प्रज्ञा के साथ चल पाया है, वो अपने अंतिम पड़ाव पर एक अलग ही अंतर्दृष्टि से भरा होगा। अंतिम पड़ाव भी क्या होता है, ये भी एक बहुत चिंतन करने योग्य बात है। उपनिषद, जैसा कि पहले भी इस पर मैंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक बार कहा था कि मानवीय प्रतिभा का जो शिखर है, मानवीय प्रतिभा की जो शिखर अभिव्यक्ति है, वो उपनिषदों में है। तो एक एक बात के अनेक अनेक पड़ाव होंगे और एक बात को देखने के लिए हमको गहरी अंतर्दृष्टि चाहिए होगी। अंतिम पड़ाव क्या होता है? जैसे कि इस सूत्र में ऋषि बात कह रहे हैं कि अंत में ऐसा, अंत सबके लिए अलग अलग है। जो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है उसके लिए अंत तो मृत्यु ही होती है, अर्थात वो मृत्यु जब शरीर छूट रहा है, बिल्कुल सामान्य बुद्धि के व्यक्ति के लिए। लेकिन जो प्रतिभाशाली है उसके लिए प्रतिक्षण मृत्यु है। प्रत्येक क्षण, ये क्षण अभी ठीक ठीक आया नहीं और गया। मृत्यु कहीं भविष्य में प्रतीक्षा नहीं करती और जीवन भी कहीं भविष्य में प्रतीक्षा नहीं करता। जीवन भी तत्क्षण है, यही है, और मृत्यु भी तत्क्षण है, यही है। बस हमारे देखते देखते ही जीवन अपना काम करता रहता है और मृत्यु अपना काम करती रहती है। तो जागरूकता के जब गहरे आयामों में हम प्रवेश करते हैं तो हम प्रत्येक क्षण में उस प्रज्ञा को, उस चेतना को अनुभव कर पाते हैं। उपनिषद जिसकी बात कर रहे हैं।
और बात बड़ी व्यापक है। समाधि भी एक ऐसी ही घटना है, लेकिन समाधि क्या, समाधि कोई मिस्टिकल हैपनिंग नहीं होती। समाधि समझ का पूरी तरह शुद्ध हो जाना है। जो समझ शुद्ध हो गई है, प्योर अंडरस्टैंडिंग, वो जीवन में समता ले आती है, समस्वरता ले आती है। जिस जीवन में समस्वरता आ जाती है उस जीवन में समाधान आ जाता है, और उसी जीवन में पीछे पीछे शांति, प्रेम, प्रसन्नता आ जाती है। ये रास्ता, बाकी कोई भी सिरा पकड़कर चला जा सकता है। तो उस अवस्था में भी कुछ उद्गार आएंगे, जीवन की वास्तविकता के उद्गार, जो हमने जिया किया उसका एक उद्गार। और उद्गार के लिए शब्द ही आवश्यक हो ये नहीं, शब्द तो पीछे छूट सकते हैं। मूल बात है इसको हमने अनुभव किया। तो ये जो मंत्र हैं ये एक तरह से एक निःशब्द सी प्रार्थना है, एक निःशब्द सी दशा है। वायु, सर्वव्यापी वायु में मेरे प्राण लीन हो जाए, विलीन हो जाए। और फिर दूसरे ही बिंदु पर कि ये शरीर अग्नि में भस्मीभूत हो जाए, जलकर भस्म हो जाए। जाए क्या, हो ही रहा है, उसको बस देख लेना है। और वायु में अपने प्राणों को विलीन होने देने की जो भावदशा और जो परिकल्पना और जो सत्यता भारत में हमने देखी, वो अपने आप में अपूर्व है। हम हमेशा इस बात को जानते रहे कि हम केवल सांस नहीं लेते, हवा नहीं ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे हैं, हम इसके साथ प्राण, एक सूक्ष्म जीवन का तत्व, एक सूक्ष्म जीवंतता, उसको अपने शरीर में जगह देते हैं। इसीलिए हम ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं, यानी कि वो हवा जो प्राण की संवाहक हो जाए। ऑक्सीजन, उसी को हम कहते हैं प्राणवायु। अब प्राण व्यक्तिगत चीज नहीं है। व्यक्तिगत शरीर मन में प्रकट होकर, शरीर की सीमा में प्रकट होकर वो अपना काम करता है, लेकिन वो स्थान और समय के परे चला जाता है। जैसे हम हवा को देखते हैं, हवा की विशेषता क्या है? हवा की विशेषता है उसकी अपरिसीम स्वतंत्रता। पवन किसी बंधन में नहीं है। वायु, जिसको ऋषि कह रहे सर्वव्यापी वायु में मेरे प्राण विलीन हो जाए। मेरे, जिनको मैंने मेरा समझा था, मेरे जैसा था नहीं कुछ कि ये मेरा प्राण, ये तेरा प्राण, लेकिन जिसको भी मैंने समझा था वो उस अपरिसीमता में, उस सीमा रहितता में विलीन हो जाए। वायु का जो अनुभव है, पवन का अनुभव है, वो व्यक्ति की मुक्ति का अनुभव है। हवा को हम कैद नहीं कर सकते, हम अपने प्राणों को भी कैद नहीं कर सकते, लेकिन लगता है कि प्राणों को हम कैद कर लेंगे, लगता है हम हवा को भी कैद कर लेंगे। कैद कर पाए ना पाए वो एक अलग बात, लेकिन उससे पीड़ित तो हो ही सकते हैं। और कितनी प्राचीन कहानियां हैं जिनको याद करो, वो कहती किसी के प्राण तोते में बंद थे तो किसी के प्राण उसमें बंद थे। बड़ी प्रतीकात्मक और अच्छी कहानियां। आज भी किसी के प्राण किसी वासना में कैद हैं, किसी के प्राण किसी वस्तु में कैद हैं। किसी वस्तु से इतना ग्रस्त हो जाए हमारे प्राण उसमें बंद हो जाते हैं। हम किसी विचार धारणा, किसी विश्वास, किसी मान्यता, उसमें इतना ग्रस्त हो जाए, बंध जाए,
तो हमारे प्राण उसमें कैद हो जाते हैं। अब बहुत तोते हैं, एक तोता नहीं है कि उसमें कोई जादूगर होता था तोते में किसी के प्राणों को बंद कर देता था। अब चारों तरफ जादू ही जादू है और चारों तरफ तोते ही तोते हैं, हर तरह के, स्थूल से सूक्ष्म तक। हास्यास्पद यह है कि प्राण कैद होता नहीं, लेकिन कैद होने जैसा लगने लगता है, और उस कैद होना जैसे लगने में ही छटपटाहट है, बेचैनी है, उपद्रव है, उत्पात है। इसलिए ही जब अंतिम मुक्ति घटती है तो साधक हंसता है, मुस्कुराता है, कभी कभी आंसू गिरते हैं, रोता है, क्योंकि उसको लगता है क्या नादानी थी, क्या मूर्खता थी जिसमें मैं इस तरह से उलझा हुआ था, ये तो कुछ था ही नहीं, एक ऐसा सपना, और सपने को हमने सच माना, उसमें हम ग्रस्त हो गए और सारी बात खत्म हो गई। तो वायु का जब हम स्मरण करते हैं तो अपनी उस अपरिसीमता का, अपनी आज़ादी का, अपने उन्मुक्तता का स्मरण करते हैं। तो ऋषि कहता है जब हम साधना की किसी गहरी अवस्था में जा चुके हैं तो अब सीमाएं जो बची खुची हैं उनको भी गिराना है, प्राणों को वायु में लीन हो जाने देना है। यानी कि जो बंधन किसी भी तरह के वैचारिक, भावनात्मक, अवधारणात्मक कैसे भी बंधन हमने अपने प्राणों पर डाल लिए थे और हम बोझिल हो गए थे, हमारे अंदर भय, पश्चाताप और तरह तरह की जो विसंगतियां थीं वो उभर आई थीं, अब वो जा रही हैं, उनको जाना ही है, हमको ये देखना है। यहाँ पर ये विशुद्ध दर्शन, देखना, ऋषि इस मुकाम पर केवल देखने वाली अवस्था में, इसीलिए ऋषियों को हम कहते थे दृष्टा, मंत्र दृष्टा। कई लोगों को लगता है मंत्र दृष्टा का मतलब कहीं दीवार पे या हवा में लिख जाता था, नहीं, अब हम चीजों को साफ साफ देख रहे हैं। हमने अपने अपने तोते देख लिए जिनमें हमारे प्राण कैद थे, और हमने देखा ये बेमानी था, व्यर्थ था, इल्यूजरी था, भ्रामक था, इसका कोई भी औचित्य नहीं था। अब हम इनको आज़ाद कर सकते हैं और अपने प्राणों को एक गहरी मुक्ति में जाने दे सकते हैं। जैसे हवा स्वच्छंद है, किसी भी सीमा को नहीं मानती, इस पार से उस पार बहती चली जाती है, इसी तरह से हम अपने प्राणों को उसमें लीन होता हुआ देखते हैं। अब हमारी व्यक्तिगत सत्ता, इंडिविजुअल आइडेंटिटी केवल काम चलाऊ रह गई है, फंक्शनल रह गई है, और जो भी फिक्शनल था, काल्पनिक था, कथात्मक था, उस सब को हम लीन हो जाने देते, हवाओं में बह जाने देते हैं। और ये हवा, यही बोध का, बुद्धत्व का, ऋषित्व का, सिद्धत्व का एक गुण है। हवा जैसे हो जाओ। हवा केवल असीम नहीं है, सर्वव्यापी ही नहीं, हवा विरल है, हल्की है, उसका कोई भार नहीं होता। भार हम टेक्निकली, साइंटिफिकली निकाल सकते हैं आज की तारीख में, लेकिन उधर ना जाए हम, जो हमें महसूस होता है उस पर देखें। ये काव्यात्मक चीजें होती हैं, पोएटिक डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे ही हमको निर्भर हो जाना, जैसे ही हम अपनी व्यक्तिगत चार दीवारियों को गिराते हैं, अपने आइडेंटिफिकेशंस को, अपने तादात्म्य को विदा करते हैं, हम हवा जैसे उन्मुक्त, स्वच्छंद हो जाते हैं, हम व्यापक हो जाते हैं। ऋषि का ये आवाहन कि अब मेरे प्राण वायु में लीन हो जाए, उसी उन्मुक्तता का आवाहन है। अब आगे इसकी एक बात और वो जोड़ देते हैं कि ये जो मेरा शरीर है, ये जो देह है, ये अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। तो इस बात से भी लोगों को लगता है कि शायद ये अंतिम मृत्यु की ही बात होगी, लेकिन ऋषि इतना मृत्यु का इंतजार थोड़े करेंगे कि वहां तक बैठे रहें, जब हम आखिर में बैठे हुए हैं मरने के लिए तब सारी बातें करें। मृत्यु तो प्रतिक्षण घट रही है, प्रतिक्षण। अग्नि में शरीर को भस्म हो जाने देने का अभिप्राय है शरीर से
अनासक्ति में प्रवेश कर जाना, देह से विदेह हो जाना, ये देख लेना कि ये क्षरणशील, क्षय होता हुआ, डिके होता हुआ ये शरीर है, उपकरण है, सुंदर उपकरण है, सर्वोत्तम उपकरण है, लेकिन उपकरण ही है। तो उस उपकरण से किसी ग्रस्तता की, किसी ऑब्सेशन की आवश्यकता नहीं है। जो कोई अग्नि में जलते हुए अपने शरीर को अनुभव कर ले, प्रतिक्षण अपने शरीर के बिखराव को अनुभव कर ले, वो विदेह होने की तरफ बढ़ जाता है। जब बोध इतना आ चुका है, जब इतनी बात समझी जा चुकी है, तो अब जो साधक है वो विदेह ही होगा, जिसको हम कहते हैं विदेह। विदेह अर्थात देह मुक्त, देह में है लेकिन देह से आसक्त नहीं। जो देह से आसक्त है वो देह का दुरुपयोग करता है, और जो देह से अनासक्त है वो देह का सदुपयोग करता है, सर्वोत्तम उपयोग करता है। देह उसके लिए उसी चेतना की एक अनूठी अभिव्यक्ति रह जाती है जिसका उसे सर्वोत्तम सदुपयोग करना है। इसीलिए देह से कोई लड़ाई नहीं, कोई युद्ध नहीं है। युद्ध क्यों करना है उसको? उसने तो देखा, लीन हो जाने दो वायु में प्राण को, यानी कि जो हमारी जीवंतता थी उसको असीम हो जाने दें, हमारी जो होने की दशा थी उसको असीम हो जाने दें, और उसके लिए शरीर की ग्रस्तता से भी पीछे हट जाएं। अब शरीर की ग्रस्तता की आवश्यकता नहीं। जैसे ही शरीर की ग्रस्तता हटती है, वो तमाम चीजें, इस बोध के साथ वो तमाम चीजें जिनके लिए साधक संघर्ष करता रहा था, अपनी काम वासना से, अपने क्रोध से, अपने लोभ से, अपने जितने भी बंधन हैं, जितने भी पाश हैं, उनसे वो सब धीरे धीरे अपना आकर्षण, अपनी पकड़ खो देते। अगर उनकी प्रासंगिकता है, उपयोगिता है, तो कहीं अपना उपयोग वो प्रदर्शित करते हैं, अन्यथा वो नेपथ्य में चले जाते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं रह गई। हमने देख लिया शरीर के उपकरण को पूरी तरह, तो बात समाप्त हो गई। ये दर्शन जो है, ये व्यक्ति को पूरी तरह तनाव मुक्त करने वाला दर्शन है, पूरी तरह उसको स्थिर करने वाला दर्शन है। अगर कोई इस तरह से अपनी उन्मुक्तता नहीं देख पाता और इस तरह से वो अपने शरीर की इस नश्वरता को नहीं देख पाता, तो वो बहुत तनाव से भरा रहता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को बचाने में लगा है जो बचनी है नहीं। जैसे हवा को मुट्ठी में बांधने की कोशिश करते रहें, बंधेगी है नहीं, मुट्ठी थक जाएगी, दर्द होने लगेगा। शरीर को भी हम पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे, वो एक नदी है जो बह रही है, वो दिए की एक लौ है जो जल रही है, जलेगी, बहेगी, अपने अंजाम पर जाकर विलीन हो जाएगी। हमारी पकड़ से कुछ बनना नहीं है, लेकिन दिए की लौ हो या नदी का प्रवाह हो, तत्क्षण उसके साथ जुड़कर तो जीवन के चरम सौंदर्य से जुड़ा जा सकता है। तत्क्षण, ना अतीत ना भविष्य, तो सारा जीवन उसी तत्क्षणता में, उस विशुद्ध उपस्थिति में है, प्योर प्रेजेंस में है। ऋषि अब कह रहा है सब जाने दो, शरीर, मन और प्योर प्रेजेंस में अपने ठहरो। अब आगे वो 2 बार एक बात रिपीट करता है ऋषि, बड़ी ही रोचक। वो कहता है कि ओम, अब ओम आ गया, ओंकार शब्द भी बेमानी नहीं आते। और उसके आगे वो कहता, ओ मेरे मन, अपने द्वारा किए हुए को स्मरण कर। अब तू उस सबका स्मरण कर जिसे तू अपना कर्म मानता था। ओम, ओम का अर्थ है, जब ओम बीच में ले लिया ऋषि ने शुरुआत करने के लिए, तो ये कोई रिचुअल या टोटका नहीं है कि बीच में ओम ले लिया। ऋषि कह रहा है कि अब साधक
अपने भीतर उस लयबद्धता में आ चुका है। ओंकार अनहत, इसको हम कहते हैं कि एक आंतरिक लयबद्धता की अवस्था। जब व्यक्ति की शरीर, मन और चेतना में गहरी समस्वरता होती है तो वो एक नाद अनुभव करता है, जिसको ओंकार का नाद कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं। नाद को जाने भी दें, नाद की बात हम उसको उसमें न पढ़ें, किसी को आई अनुभव में तो आई, ना आई तो ना आई। मूल बात है कि अब सब कुछ इतना ठहरा, इतना स्पष्ट, इतना विश्रांति से भरा हुआ है कि वो जो व्यक्ति की शरीर के पार की उपस्थिति है, जो ओंकार जिसका प्रतिनिधित्व करता है, हम अब उस अवस्था में हैं। ओम अर्थात हम अब अपनी विदेह उपस्थिति के साथ ट्यून हो गए, ट्यून होने लगे। ओम अर्थात हम अपनी उस उन्मुक्त, बंधन मुक्त चेतना से अवैयक्तिक, इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस से युक्त होने लगे हैं, ट्यून होने लगे हैं, लयबद्ध होने लगे हैं। वो अवस्था है, बड़ी सेटल्ड सी अवस्था है, बहुत ही स्थिर, विश्रामपूर्ण। ये ऐसी ही अवस्था है जैसे क्षीर सागर में विष्णु को हम दिखाते हैं ना, डिपिक्ट करते हैं, वर्णन करते हैं, वो विश्राम में बैठे हुए हैं शेषनाग के ऊपर, आराम कर रहे। तो अब ये विश्राम की अवस्था है, हम विश्राम में हैं गहरे। तब ऋषि कहता है कि अब तू अपने किए हुए को स्मरण कर, किए हुए को स्मरण कर। ये एक बहुत ही सूक्ष्म वक्तव्य है जो ऋषि दे रहे हैं, और यहीं पर वो साधक के लिए एक साधना पद्धति का द्वार भी खोल रहे हैं। अगर बात को डायरेक्ट समझ लिया जाए, सीधे सीधे, तो दर्शन हो गया, दर्शन हो गया तो वो आत्मसात हो गया। सीइंग बिकम्स डूइंग, whatever you see clearly it starts functioning। वो बस घटने लगता है, फिर कुछ करना ही नहीं होता। लेकिन अगर देखने में थोड़ी सी भी अड़चन आ रही है तो अब हम एक पद्धति यहाँ से देख सकते हैं, एक विधि एक देख सकते हैं जिसका प्रस्ताव ऋषि कर रहे। वो कह रहे अपने किए हुए को स्मरण कर, उस सबका स्मरण कर जिसे तुझे लगता था तूने किया। कर्ता का जो भ्रम था, कर्ता का जो आवरण था, उसको पूरी तरह छिन्न भिन्न होता हुआ हमको देखना। अकर्ता की स्थिति अब उभर आई है, अकर्ता की स्थिति उभर आई है, लेकिन कर्तापन इतनी गहरी जड़ें जमाए हुए होता है। ऋषि कहता है फिर एक बार देख ले तू गौर से। लग रहा है तुझको कि समझ आ गई है, लग रहा है तुझको बस सब उस परम चेतना से, उस असीम विराट चेतना से ही सब हो रहा था, सब वही है, सब सर्वव्यापी है, वही सब कुछ को रचने वाली है, अभिव्यक्ति देने वाली है, सब कुछ उसी में लीन होने वाला है। लेकिन फिर भी तुझको लगता तो था कि तूने कुछ किया है। तो एक बार फिर लौट कर देख कि तूने क्या किया। अपने किए हुए को स्मरण कर, अपने किए हुए को। हर व्यक्ति को लगता था मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर मैंने ये किया वो किया तक तो ठीक था। उसके बाद फिर जो समस्या खड़ी होती, ये मैंने सही किया, ये मैंने गलत किया, ये मुझसे अच्छा हुआ, ये मुझसे बुरा हुआ। अब ऋषि कह रहे सावधान हो जाओ, कहीं पीछे कर्ता का छोटा सा भी तिनका बीज पड़ा होगा, अंकुरित हो आएगा। ये काल चक्र है। यहां पर जब हम बहुत गहराई और बहुत ऊंचाई में होते हैं तब हमको सतर्क होना होता है। कई लोग इस मुकाम पर आकर बहुत
बुरी तरह उलझते भी हैं, क्योंकि अस्तित्व की अनुकंपा, उसका ग्रेस, उसका प्रसाद, उसकी रहस्यमयता, सब कुछ तो सामने घट गई, लेकिन कर्तापन का कोई छोटा सा बीज कहीं पड़ा था तो क्या हो जाता है, भगवान बनकर बैठ जाते हैं। कई लोग, कई इतने गुरुओं को देखो, शुरुआत में गलत नहीं होते, वो शुरुआत में तो सही चल रहे होते, साधना भी ठीक चल रही, सब चल रही, लेकिन इसीलिए तो बहुत सतर्कता की जरूरत होती है। एक ऐसा मुकाम जब वो जरा सा चूके और उनको लगता है ठीक है, अब सब कुछ कर रहा है, अस्तित्व सब कुछ कर रहा है, और उनका जो व्यक्तिगत स्व था वो विराट स्व में लीन हो रहा है। पहले के सूत्र को ध्यान रखेंगे, वो जो उद्घोषणा थी, वो मैं ही हूं, ये दर्शन भी उसके भीतर प्रवेश कर रहा है। वो उस सीमांत पर खड़ा है, यानी कि सीमा के उस अंतिम बिंदु पर खड़ा है जहां पर अब उसकी जो सीमा थी वो टूट रही है, व्यक्तिगत होने की चीज। लेकिन व्यक्तिगत होने की चीज टूटने का अर्थ ये नहीं है कि मैं ही हूं और मैं ही वह हूं, और फिर हम कहें कि ठीक है हम करेंगे सब, क्योंकि हमने ये माना था परमात्मा कर रहा है, अस्तित्व कर रहा है, वो विराट चेतना कर रही, और मैं ही वो चेतना हूं, मैं ही वो परमात्मा हूं, मैं ही वो विराटता हूं, मैं ही वो शुद्ध चैतन्य हूं, तो मैं ही सब कर रहा हूं। मैं तुम्हारी नियति बदलूंगा, मैं नियति के लेख लिखूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। कितने अतीत के पन्ने पलटे, कितने गुरुओं, कितने ऐसे लोगों को देख पाओगे जो ऐसी उद्घोषणाओं को करके फंस गए, उलझ गए और निपट गए, क्योंकि उनको लगने लगा कि हाँ मैं ही वो हूं, आई एम दैट, तो फिर सब मैं कर सकता हूं, मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं, मैं तुम्हें बोध दे सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, पता नहीं क्या क्या कर सकता हूं, मैं पूरी मनुष्यता को बदल सकता हूं, मैं क्रांति ला सकता हूं। ये बीज उगकर ये रूप ले सकता है, और ये रूप खतरनाक होगा, बेहद खतरनाक होगा। इसलिए ऋषि ने 2 बार दोहरा दिया इस बात को। सोचो, कोई लिखने की त्रुटि हो गई क्या? अपने किए हुए को स्मरण कर, ठीक, फिर कह रहा है अपने किए हुए को स्मरण कर, 2 बार दोहरा दिया। यानी कि वो इतना सतर्क है ऋषि यहां पर कि उसको लग रहा है चूक हो सकती है। बुद्धा इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए थे, वो कई बार अपनी बातों को, और अक्सर 3 बार दोहरा देते थे। वो कहते थे एक बार नहीं समझ में आई, दूसरी बार नहीं समझ में आई, तीसरी बार। तो ओरिजिनली उनका जो उनकी टॉक हुआ करती थी, कहते बड़े रिपीटेटिव होती थी, वो 3-3 बार दोहरा देते थे बात को। ऋषि यहां पर 2 बार दोहरा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है हम शायद प्रतिभाशाली लोगों से बात करने, 3 नहीं वो 30 बार दोहरा देता ऋषि। और दूसरा उसकी एक और कुशलता है, उसको कह रहा है अगर 2 बार स्मरण दिला के भी किसी को स्मरण नहीं आया तो इसको आने वाला नहीं। अब इस सुधरेगा नहीं, समझेगा नहीं, इस मुकाम पर आकर भी ये सारी चीज को बिखेर सकता है। तो इसलिए उसने अपने किए हुए का स्मरण कर, क्या सचमुच में तूने कुछ किया था, या सब उसी ने कराया था, या सब बस हुआ था? और साधना का इशारा क्या है? प्रतिदिन, मृत्यु के समय नहीं, समाधि के समय नहीं, ध्यान की गहरी अवस्था के समय नहीं, यूं तो प्रतिक्षण मृत्यु है, हर क्षण एक झरोखा है उस पार का। लेकिन कम से कम जब हम रात विश्राम में जाते हैं तो वो भी तो एक छोटी मृत्यु को देखते हैं। भारतीय दर्शन में तो हम नींद को भी एक आंशिक मृत्यु कहते हैं। तो जब विश्राम के लिए जा रहे हैं, रात में सब खत्म हो गया, सब करना कराना खत्म हो गया, तब थोड़ी देर शांत होकर अपने बिस्तर में बैठें या लेटें। कुछ लोग तो इतने कुशल होते हैं,
उनका सिर तकिए को छूता है और बस सो जाते हैं। तो वो लोग ना लेटें, वो बैठकर इसको देखें, और जो थोड़ी देर लेटकर जागृत बने रह सकते हैं वो लेटकर भी देख सकते हैं विश्राम पूर्वक। क्या देखें? ज़्यादा दूर ना जाए, ज़्यादा दूर जाएंगे तो थोड़ा उलझाव होगा। रोज का रोज इसको देख ले तो बात खत्म, फिर रोज का रोज हमने देख लिया, रोज का हिसाब निपट गया तो सारा डेटा क्लियर हो गया। ऋषि के बात को देखें तो वो कह रहे हैं कि हम पूरा एक विहंगम अवलोकन कर सकते हैं अपने किए हुए का। तो इतना तो संभव होता नहीं, क्या क्या याद करेंगे। लेकिन प्रतिदिन अगर कुछ ध्यान जैसा हमको करना ही है, और करने का हमको कीड़ा है, बग काटा हुआ है करने का। कई लोगों को स्पिरिचुअल बग और ये मेडिटेशन करने का बग काट लेता है ना। करना है कुछ, ये क्रिया करनी है, वो क्रिया करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना। कराने वाले लोग भी, करना बुरा नहीं है, लेकिन मैं करने ही वाला हूं, इसमें खो जाना खतरनाक है। तो प्रतिदिन रात में विश्राम पूर्वक 10 मिनट, आधा घंटा निकालकर अपने पूरे दिन के क्रियाकलापों को एक बार देखिए, उनका अवलोकन करिए, और उसमें से ढूंढिए कि क्या हुआ, क्या एज ए हैपनिंग था, और क्या सचमुच में तुमने किया था। तुमको लगता है कि ये तो मेरा ही कृत्य है, ये तो मैंने ही किया था, मैं नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसा कोई 1, 2 ऐसे कृत्य आप पकड़ लीजिए, और फिर उन पर मेडिटेट करिए, मनन करिए, उनको एक्सप्लोर करिए, उनका अन्वेषण करिए, खोजिए उनको। क्या ये सचमुच में जो तुमको लग रहा है कि तुमने ही किया था वो सच है, या इसके पीछे कोई श्रृंखला थी, या इसके पीछे कोई स्टिमुलस था, या इसके पीछे कोई सिचुएशन थी, या इसके पीछे कोई ट्रिगर था, या इसके पीछे कोई और कारण था जिसने इसको सक्रिय किया था। अगर तुम उस विशेष परिस्थिति में ना होते, तुम उस स्थान में ना होते, तुमने ये ना सुना होता, तुमने वो ना देखा होता, तुमने वो ना पढ़ा होता, तो भी तुमने यही किया होता। या ये कैसे सक्रिय हुआ है? ये कृत्य जिसको तुम अपना नितांत करना मान रहे हो, वो कैसे सक्रिय हुआ है? उसके पीछे लौटो। प्रतिदिन देखेंगे, शुरुआत में हो सकता है पकड़ में ना आए, कई बार चूक जाएंगे, लगेगा नहीं मैंने किया था, ये तो बात थी, ये खुराफात मैंने करी थी, अच्छा वाला काम मैंने किया था। अच्छा चलो कुछ नहीं किया था, लेकिन ध्यान तो मैंने किया था, अपने चुनाव से मैंने किया था, मैंने चुना था, मैं ध्यान में बैठे थे। तो ऋषि कहते नहीं, उसको भी देखो, ये तुम्हारा ही चुनाव था, या वो भी हैपनिंग थी, घटना थी जो उस विराट चेतना से बस घटी थी, उसमें तुम्हारा व्यक्तिगत कर्ता शामिल था, या वो भी अव्यक्तिगत इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस से आई हुई घटना थी। तो एक्सप्लोर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन, तो अचानक एक दिन क्लिक, जिसको कहते हैं एक अल्टीमेट अवेकनिंग जो होगी, वो ये होगी कि दिखाई देगा, अरे कुछ भी जिसको मैंने अपना करना माना था वो अंततः मेरा करना नहीं था, अंततः नहीं था, भासता था। इट appeared as if कि ये मेरा करना था, लेकिन नहीं था। तो ये एक फिक्शनल आइडेंटिटी का धराशायी हो जाना है, वो जो हमारी फिक्शनल ईगो था उसका धराशायी हो जाना है, और बस वो फंक्शनल आइडेंटिटी, वो फंक्शनल ईगो, वो फंक्शनल माइंड जो बस क्रियात्मक है, जो होने दे रहा है चीज़ों को, वो बच रहता है। और इसका बच रहना ही अल्टीमेट फ्रीडम है, अल्टीमेट अवेकनिंग है। अब कुछ करने के लिए बचा नहीं, सब हो गया। तो ये एक साधना
का इशारा इसमें ऋषियों ने छोड़ के रखा है कि इसको देखिए रोज प्रतिदिन। जल्दबाजी मत करिए कि बस 3 दिन बाद खड़े होकर कह दे नहीं मैंने देख लिया और ये तो पक्का ही हमने किया था और इसका कर्म बंध है, वो हमको परेशान कर रहा है। या कोशिश करिए, चलते रहिए, और जब तुम्हारा कोई कृत्य नहीं है तो किसी का भी कोई कृत्य नहीं है। तो अगर तुम मुक्त हो तो दूसरे भी मुक्त हैं। तो बंधन न इस पार है न उस पार है। अब न हमारे अंदर प्रतिहिंसा बचेगी, विद्वेष बचेगा, न विषाद बचेगा, न पश्चाताप बचेगा, क्योंकि जब वो विराट अस्तित्व ही सब घटा रहा है, हम उसके दर्शक हैं, माध्यम हैं, तो खत्म हो गया, हम उस लीला के हिस्सेदार हो गए। तो जैसे हम अपने अवतारों को हमेशा ये मानते हैं, दिखाते हैं भारत में कि वो बस लीलाधर हैं, वो लीला करते हैं, वो लीलामय है, वो करते वर्ते कुछ नहीं, बस लीला चल रही है। लीला इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि वो सीरियसली कुछ कर रहे हो तो हम कहेंगे कर रहे हैं लीला, तो हम भी फिर लीलामय हो जाते हैं और वही अंतिम मुक्ति है। इस पड़ाव पर इस सूत्र को और स्पष्टता देने के लिए इनलाइटेंड पोएट्री के सेगमेंट में मैंने कृष्णा जी की एक कविता चुनी है, उसे सुने। जो ऋषि कह रहे हैं उसको और स्पष्ट होता हुआ हम देखेंगे, उस पर फिर 2-4 बातें। अपना होना तो बस, अपना होना तो बस मिट्टी, अंबर, आग, हवा और पानी है। अपना होना तो बस मिट्टी, अंबर, आग, हवा और पानी है। ये वजूद तो बस वक्त के पन्नों में सिमटी एक कहानी है। कितना भटके कितना भर में, कितना भटके कितना भर में खुद को यहाँ बनाने में। कितना भटके कितना भर में खुद को यहाँ बनाने में, जाने कैसे कैसे ख्वाब सजाने में। आओ मिट्टी की खुशबू से तर हो जाएं, आओ मिट्टी की खुशबू से तर हो जाएं, आग में नहाकर वापस अपने घर जाएं। आग में नहाकर वापस अपने घर आएं। बहते पानी पर तस्वीर बनाना, बहते पानी पर तस्वीर बनाना बस एक नादानी है। बनते मिटते अक्षों की आपस में ये जाने कैसी खींचातानी है। इस जीवन की तो अपनी ही मनमानी है। इस जागतिक खींचातानी और मनमानी में जाने कब हम खो जाते हैं, जाने कब हम खो जाते हैं अपनी ही एक कहानी में। ये याद रखना सौभाग्य है कि हर कहानी उसी की है, अपनी तो कोई कहानी नहीं। हर निशानी उसी की है, अपनी तो कोई निशानी नहीं। ये जो तत्वों से बना हुआ हमारा होना है, ये मिट्टी, ये आकाश, ये आग, ये हवा, ये पानी, जिसकी भारतीय दर्शन बात करता है, इस सब का कलेक्शन, हमारा होना बस एक संग्रह है, कलेक्शन है। और काल के प्रवाह में काल के ही द्वारा लिखी एक कहानी है, जिसे हम अपनी बनाने की होड़ में लगते हैं। वक्त के पन्नों में सिमटी एक कहानी है। कितना भटके कितना भर में खुद को यहाँ बनाने में। हम भ्रमों में उलझ रहे हैं, भटकाव में हैं, और कोशिश किस बात की? खुद को बनाने की, जो कि हम बने बनाए हैं। अस्तित्व ही सब बना रहा है, वही तराश रहा है, और हमको लग रहा है कि हम तराश रहे हैं अपने आप को। और इस कोशिश में, इस
उसमें हम इतना भटक लेते हैं, इतना भरम लेते हैं कि वही हमारी पीड़ा बन जाती है। और कितने सपने हम बना लेते हैं, जाने कैसे कैसे ख्वाब सजाने में। एक सपना इधर का, एक सपना उधर का, हम बनाते रहते हैं। सपनों का घटना बुरा नहीं है, सपनों से ग्रस्त हो जाना, उनको अपना मान लेना, वो हमें परेशान करता है। मिट्टी की खुशबू से तर हो जाएं, आग में नहाकर वापस अपने घर आए। ये वही बात हो गई जिसको ऋषि कह रहा है कि इस आग में अपने आप को भस्मीभूत हो जाने दें। वो कह रहा है कि वायु में अपने प्राणों को लीन हो जाने दें, आखिर इस मिट्टी की खुशबू में हम अपने को डूब जाने दें। ये जो पार्थिवता है, ये जो मिट्टी है, पार्थिवता, पृथ्वी, ये भी माँ जैसी है। मिट्टी का अपना होना अपने आप में कितना सुंदर है, ये हम देखते ही हैं। और जब हम मिट्टी से जुड़ते हैं तो हमारे अपने होने की जो किसी भी तरह की तनाव की स्थिति है वो खो जाती है। हवा से जुड़ना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ये तो बड़ा थेरेपेटिक है। कई ध्यान विधियों में मैंने भी सुझाया, थेरेपी में भी कई जगह यूज होता है, इसका उपयोग होता है। बहुत तनाव से भरे हो तो मिट्टी से जुड़ो, मिट्टी में लेटो, मिट्टी में खेलो, और तुम्हारी जो अपनी अहंकार का दबाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति जितना अहंकारी होता जाता है उतना मिट्टी से दूर होता जाता है, और फिर मिट्टी भी अपना बदला लेती है, जो कि आजकल हम देख ही रहे हैं। आग शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, उससे गुजरना होता है, और जब हम गुजर जाते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। बहते पानी पर तस्वीर बनाना बस एक नादानी है, बनते मिटते अक्सों की आपस में यह जाने कैसी खींचातानी है, इस जीवन की तो अपनी ही मनमानी है। ये जो अक्स प्रतिबिंब बनते और मिटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये उस अस्तित्व की लीला का हिस्सा है। उस खींचातानी में हमको नहीं पड़ना है। हम खींचातानी में पड़ेंगे तो थक जाएंगे। ये बह रहा है सारा जीवन, एक जैसे एक नदी बह रही है, उस पर हम कौन सी तस्वीर बनाएं, हम कौन सा उस पर घर बनाएं, उस पर कौन सा नाम लिखें, वो सब नादानी है। सब बन रहा है, मिट रहा है, वैसे ही चलेगा। ये एक खेल है, बनते मिटते अक्सों की खींचातानी सी हमको लगती है। जब हम इधर से परसीव करते, इधर से देखते, उधर से कोई खींचातानी नहीं है, और हमको लगता है इस जीवन की तो अपनी ही मनमानी। इस पार से जब देखते हैं तो लगता है कुछ तो मन होगा, उसका मन होगा तो मनमानी होगी। लेकिन अगर वो मन ही नहीं है, वो तो एक विशुद्ध चैतन्य है, तो मनमानी नहीं है, ऐसा ही है। दिस इज इट, ये ऐसे ही होता है, वो वैसे ही हो रहा है। मनमानी हम देखते हैं, हम मनमानी करना चाहते हैं, हमको लगता है हम अपने ढंग से जीना चाहते हैं। अस्तित्व में ऐसा क्या है जो अपने ढंग से नहीं जीता? एक पत्ता भी तो किसी दूसरे के ढंग से नहीं उगता। हम मरे जा रहे हैं कि अपने ढंग से जीना है, मुझको अपने अंदाज में जीना है। तो हमको लगता है ये अस्तित्व की मनमानी तो बहुत अच्छी है, सब अपना अपना तो कर लेता है। अस्तित्व को अगर अपने पे करने पे छोड़ दो, हमारी मनमानी नहीं चल पा रही। तो पीछे दूर खड़े हुए सीकर की थोड़ी पीड़ा भी होती है, उसको मनमानी जैसा लगता है। तो ये जो जागतिक खींचातानी लिखी, एग्जिस्टेंशियल रस्साकसी जो है और मनमानी, ये चल रही होती है, और जाने कब हम खो जाते हैं अपनी ही एक कहानी में। इस सब के बीच में हम, बड़ा हैरान करने वाला विषय, अस्तित्व की एक लीला चल रही है, उसके बीच में हम अपनी कहानी बना लेते हैं। जाने कब हम खो जाते हैं अपनी ही एक कहानी में। कोई साधु हो गया, कोई असाधु हो गया, कोई अच्छा हो गया, कोई बुरा हो गया, कोई सीकर हो गया, कोई नॉन सीकर हो गया। कुछ कुछ हमने बना लिया, अपनी दुनिया बसा ली। हमने
अस्तित्व ने तो कुछ बताया नहीं कि ये कहानी बनानी है, रचनी है, हम बनाकर बैठ गए अपनी कहानी, कैद हो गए उसमें। और फिर ये याद रखना सौभाग्य है, फॉर्चुनेट है, जो ऋषि बात कह रहे हैं ईशावास्य में, कि हर कहानी उसी की है, अपनी कोई कहानी नहीं, हमने कुछ बनाई नहीं, हमने कुछ किया नहीं। हम जैसे ऋषि करे पीछे लौट कर देखो कि क्या किया, सचमुच में किया। हर निशानी उसी की है, अपनी तो कोई निशानी नहीं। हम क्या प्रिंट्स छोड़ें, क्या निशानियां छोड़ें, वही बनाता है, मिटाता है, वही चैतन्य, वो एक खेल चलता है। हम निशानियां, कहानियां, इन सब के इतनी जद्दोजहद में लग जाते हैं, इतनी इसकी खींचातानी में, कि शांत जो छोटा सा जीवन एक असीम शांति से जिया जा सकता था, वो चूक जाता है। हर छोटे से छोटा घास का फूल ही क्यों ना हो, वो इतनी गरिमा गौरव से जी लेता है, उसको देखना ही इतना शांतिदायी और शांति से भरा होता है। क्यों? क्योंकि कोई खींचातानी नहीं है। वो जानता है खिलाया उसी व्यवस्था ने, उसी विराटता ने, वही विराटता लीन कर लेगी। कहानी उसी की, निशानी उसी की। हम बीच में क्यों अड़े हुए हैं? हम बीच में अड़ जाते हैं, इसीलिए हम सड़ जाते हैं। हम अड़ना छोड़ दें तो हर व्यक्ति यहां पर अपने अनूठे ढंग से आता है, अपनी अनूठी संभावना के साथ आता है। इसीलिए हम लाख कोशिश कर लें, हर व्यक्ति के अंदर कुछ अपनी ही खिलावट होती है। कितनी भी हम कोशिश कर लें किसी को एक खास सांचे में ढालने की, धार्मिक लोग, राजनीतिक लोग, हमारा समाज व्यवस्था, प्रचार प्रसार, इसमें कितना कुंठित, कुपित और संलग्न है कि किसी तरह से हम ढाल दें हर व्यक्ति को अपने सांचे में। लेकिन अचानक दिखता है फिर कोई सांचा तोड़ के निकल गया, फिर कोई मोल्ड तोड़ दिया किसी ने, अपनी तरह से खिल गया। नहीं हम ढाल सकते। जैसे कभी कभी चट्टान तोड़कर भी कोई फूल खिल जाता है, क्योंकि अस्तित्व की लीला है। तो जब सब उसी की खिलावट है, मेरी अपनी उसमें कोई टकराहट नहीं है, तो वो अपूर्वता, वो अनूठापन कायम रहेगा। और यही व्यक्ति के परितृप्ति का एक सबसे बड़ा पड़ाव है। जो संभावना लेकर आया है व्यक्ति, वो खिलेगी। थोड़ा धैर्य रखो और अस्तित्व को अपना काम तो करने दो। तो बस इतनी सी बात है, ये समझ, फिर परिपूर्ण शांति।